हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। पलायन का जिक्र सुनकर मेरा खून खौल उठता है। जी हाँ, दरअसल इस लाइन का जिक्र मैंने यहाँ पर इसलिए किया क्योंकि ये वही लाइन है जिसके बारे में गृह मंत्री अमित शाह कहते हुए नजर आए थे। और दरअसल इसका जिक्र हमेशा कैराना और शामली से जोड़कर देखा जाता है, जहाँ पर हिंदुओं का बड़ी संख्या में पलायन हुआ। बहरहाल ये मुद्दा 2017 में एक बड़ा मुद्दा बना, लेकिन इसी बीच कैराना शामली में डोर टू डोर कैंपेन के जरिए अमित शाह ने ये बात बिल्कुल साफ कर दी कि वो हर तरीके से हिंदुओं के समर्थन में खड़े हैं। शायद यही कारण है कि डोर टू डोर कैंपेन सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कैराना से शुरुआत करी। और ऐसे में एक तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये गॉडविन होटल है जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। उन्होंने पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करी। ऐसे में कैराना में मृगिका सिंह को यहां पर टिकट दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि शामली और कैराना के जरिए हिंदुओं को एक तरफ जोड़ने की तैयारी की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि जिन्होंने पलायन करवाया है अब वो पलायन कर रहे हैं। ठीक इसी जगह पर अगर हम बात करें कैराना और शामली की, तो यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे, जिन्होंने यहाँ पर आकर ये दिखाने की कोशिश की कि जो पलायन लगातार हो रहा था वो अब रुकने लगा है और शायद इसकी बड़ी वजह मौजूदा सरकार है। बहरहाल ये तो अब जनता तय करेगी, इसीलिए मेरे साथ चलिए, क्योंकि कार्यक्रम का भी नाम है ये पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक से जानते हैं क्या पलायन कैराना शामली मेरठ में अमित शाह के आने से कितना असर पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, खुद बीजेपी भी गृह मंत्री अमित शाह को चाणक्य कहती है। चलिए मेरे साथ। उत्तर प्रदेश की जनता पलायन नहीं विकास चाहती है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दरअसल ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर के जरिए कही है। बहरहाल इस कड़ी में एक बार फिर से पलायन का मुद्दा गरमाने लगा है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह कैराना शामली तमाम जगहों पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने उन परिवार से भी मुलाकात करी जो कि घर वापसी कर चुके हैं पलायन से। ऐसे में कुछ लोग मेरे साथ मौजूद है, हम यहाँ पर कवरेज करने आए हुए थे और ऐसे में हमने सोचा कि लोगों से बातचीत करी जाए। और ये मेरठ के लोग हैं, एक बार बातचीत शुरुआत करते हैं। पलायन किया जा रहा है और ऐसे में 2017 में ये बड़ा मुद्दा बना था। आपको क्या लगता है कि पलायन करके लोग अब घर वापसी करने लगे, इसे किस तरीके से देखें? देखो, हमारे यहाँ या हमारे आस पड़ोस में जिले से बाहर भी काफ़ी रिश्तेदारी हैं, लेकिन कहीं हमें तो दिखाई दिया नहीं कोई पलायन हुआ हो। कोई पलायन नहीं हुआ। लेकिन कैराना में जो पलायन होता है और घर के बाहर भी लिखा जाता है ये मकान बिकाऊ है, लेकिन एक सोच है, क्योंकि यहाँ बैठा आदमी भी अखबार पढ़ता है, एक सोच है। और एक आपसे मैं ये जानना भी चाह रही हूँ कि आप किस तरीके से देखते हैं अगर वापसी हो रही है तो? नहीं, हम देखते हैं कि ये बहुत से आदमी अपना चले जाएं, गांव छोड़ के शहर में चले जाएं, बस वो अपना मकान बेचने के लिए बाहर लगा दें। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि जो बाहर जाता हो या मकान छोड़ के जाता हो या पलायन हो रहा हो। हमारी नॉलेज में कोई नहीं है कि जो पलायन हो रहा हो। लेकिन कैराना में ये भी बड़ा मुद्दा बना था और ये भी देखा गया था, आपसे बात करूंगी मैं, कि एक शब्द चला था कि एक गिरोह है, एक धर्म के नाम पे गिरोह बना है जो कि कैराना से लोगों को पलायन कराता है, खासकर हिंदुओं को। ना ऐसा तो नहीं है कुछ, ना ऐसा कोई धर्म में ऐसी वो कोई बात नहीं, ना कोई गुंडागर्दी या कोई ऐसी झगड़े नहीं। तो झगड़ा हो गया था थोड़ा बहुत, वो उसमें ऐसी बात नहीं थी। क्यों हमारा तो दूर पड़ा है कोई ऐसा पलायन की, हमने ऐसा सुनने में तो आई, पर कोई खास बात ऐसी नहीं थी कि भाई घर छोड़ गए। मकान की कह रहे थे हम, उनको बिकाऊ है वो लग रहा बोर्ड। शहर में हमने देख रहे हैं प्लॉट बिकाऊ है, फलाना मकान बिकाऊ है। ये तो बिकाऊ तो होती नहीं है। यानी कि आप कह रहे हैं कि कोई बड़ा मुद्दा कैराना में इस तरीके का नहीं है? इस तरह का नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो एक वक्त था कि जब वहाँ के जब स्थानीय लोगों से हमने बातचीत करी, जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, वो जरा इस मुद्दे पर जरूर बोलते हुए नजर आए। कैराना में इस तरीके का मुद्दा रहा है, शायद यही वजह है कि 2017 में बीजेपी ने इस मुद्दे को बड़ा भुनाया। ऐसे में एक बार फिर कैराना की याद सबको आने लगी। आपको क्या लगता है कि पलायन का मुद्दा क्या वाकई में बीजेपी के लिए यहाँ पर बेनिफिट साबित होगा, जिस तरीके से कहा जा रहा है? बीजेपी के लिए तो बेनिफिट नहीं होगा कोई, वो तो खामखा अखबार में ज़्यादा बड़ा चढ़ा के दिया, वहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कोई खास मुद्दा था नहीं। हाँ, लेकिन एक धर्म विशेष को लेकर भी कहा गया कि एक धर्म विशेष की वजह से पलायन किया गया। धर्म विशेष, वो हिंदू मुस्लिम, हिंदू को आपस में भाई भाई को भिड़ाने के लिए हिंदू को मुस्लिम को, ये अखबारों की वो है, कोई हकीकत में वो असली था नहीं। था वहाँ एक बदमाश यार, मुकीम काला। ये तो हर गाँव में हो जाते हैं बदमाश, तो उसमें क्या बात?
लेकिन जिस तरीके से ये भी कहा गया कि एक जो है गिरोह की वजह से लोगों को वहां से जाना पड़ा, हिंदू लोग वहां परेशान है, मकानों पे देखा है और लिखा बिकाऊ है। ये मकान मैंने टीवी में देखता हूँ मैं, हाँ लिखा हुआ होता है। लेकिन आपको लग रहा है कि सरकार जिस तरीके से आई है, वर्तमान की सरकार, क्या उसने इस मुद्दे के लिए काम किया? क्योंकि लोगों का कहना है कि अब हम घर वापसी करने लगे। वो तो ठीक है, जो चले गए थे लड़बीट के आ जाओ वापसी, गाँवों की बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये तो सब बीजेपी ने भटकाने की ना पब्लिक की ना अपना चुनाव काटने की ना करा। यहाँ कोई ऐसा ना झगड़ा हुआ, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, आज भी भाई हैं, कल भी भाई थे और आगे भी भाई भाई रहे होंगे। ये तो सब बीजेपी ने एक मुद्दा बनाया, आगे इनमें आपस में वो हो जा तनमनसा तो हल्का फुल्का झगड़ा हर भाई भाई का भी होगा, सबका हो जा। इन्होंने बीजेपी ने और ज्यादा ये मुद्दा बड़ा चढ़ा पूरा ऊपर चढ़ाया। यहाँ मेरठ में कोई ऐसी बात नहीं है, ना गांव में से हमारे। कैराना की मैं बात कर रही हूँ, मेरठ में तो जिक्र अभी आप सभी लोगों ने शुरुआत करी कि मेरठ में ऐसा नहीं है, लेकिन कैराना में जब आप लोग सोचते और देखते हैं तो क्या लगता है? वहाँ भी कोई ऐसी बात ना है, बिल्कुल शांति से सब रह सह रहे हैं। तो गांव में तो चले जाए, जो कोई मेरठ मकान बना ले या मुजफ्फरनगर बना ले, निकल के जाकर फिर वापसी भी अपने घर लौट जाओ। लेकिन 2017 में ये बड़ा मुद्दा बना, अब 22 में फिर मुद्दा बनाने की एक तरीके की ये तैयारी, जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं। लेकिन क्या पलायन होना सही है? नहीं, प्लान तो नहीं हुआ, लेकिन ऐसे जैसे आप अभी ताऊ जी बता रहे थे कि गांव में से अगर कोई आदमी हल्की फुल्की राट भीड़ हो जाए, वो गांव से चला जाता है और वो कोई भी लिख देता है कि भाई मकान बिकाऊ है। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कराना में, और ना ही हमने पेपर में पढ़ पाया, ऐसे कभी नहीं हुआ कुछ भी हुआ। ये तो बीजेपी एक मुद्दा बना रही है अपने चुनाव के लिए। जब सपा की सरकार थी थोड़ी गुंडागर्दी तो थी, भाजपा की सरकार में ये तो खैर वो हुआ है, गुंडागर्दी तो कम हुई है, लेकिन वजह है कि पलायन रुका है। हाँ इतनी, लेकिन इतनी वो नहीं थी कि जो लोग इतनी गुंडागर्दी ना कि लोग पलायन करके भाग जाए। हाँ गुंडागर्दी तो रुकी है। चलिए, इन्होंने तो कह दिया कानून व्यवस्था के नाम पर कि गुंडागर्दी तो रुकी है। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या एक, मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे, आप जवाब दीजिए, क्या एक धर्म विशेष को लेकर भी आपस में लड़ाई होती है? नहीं, ऐसा तो कोई मसला है नहीं, ऐसे तो कोई लड़ाई हमने सुनी ना देखी। कैराना में जिस तरीके की चीजें हुई, पलायन हुआ और फिर बाद में पलायन रुका, ऐसा कहना है सरकार का, मौजूदा सरकार का, उससे क्या आप लोग सोचते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई मामला नहीं है, कोई पलायन का मामला नहीं है, नकेल कसी है? नहीं ऐसा कुछ ना क्या है। कानून व्यवस्था बेहतर हुई है यूपी की? हाँ बेहतर है, कानून तो ठीक है। आपको क्या लगता है कि सरकार कहती है जीरो टॉलरेंस की नीति, हम गुंडों को प्रदेश से बाहर निकाल देंगे, आपने क्या देखा, तस्वीर कैसी देखी? भाई ऐसा है, हमारे यहाँ कराने में कभी कोई ऐसी भावना नहीं हुई जिस भावना को लेकर चल रहे। जब इस भावना को लेकर चल रहे, 5 साल से योगी जी कहाँ थे? 5 साल से योगी जी कहाँ थे? अब जो थोड़ा सा आपस में भाई भाई भी लड़ जाते हैं, भाई भाई भी लड़ते हैं, जैसो कि थोड़ा सा मुजफ्फरनगर में हुआ था, वो थोड़ा थोड़ा बालक बहक गए, वे आज जैन चौधरी के साथ या अखिलेश जी के साथ आज सारे भाई एक हैं। हिंदू और मुस्लिम का कुछ नहीं, सब मजदूर और किसान आज भी एक हैं और पहले भी एक थे। ये जो आपस में पहलान बनाए हैं कि इलेक्शन के टाइम आज ये मुद्दे उठा रहे, कल कहेंगे थे इस मुद्दे को उठाने के लिए जो आज मुद्दा बना है। क्यों? उनको दिख रहा हमारी हार दिख रही, एक मुद्दा बना के चल दो, एक कराना ही कराना हो रहा है। बताओ कौन सी जगह ऐसा कौन सा भाई ऐसा घर छोड़ के चला गया, अपना मकान बेच के अपने कारोबार के लिए हर आदमी बाहर जाता है, उसका कारोबार बाहर नहीं चलता। लेकिन लोग, स्थानीय लोग कह रहे कि एक डर था, एक भय का माहौल था। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब प्लान खामखा की ऐसे झूठ बोल रहे हैं कि ऐसा प्लान कुछ नहीं हुआ। अगर किसी ने आज कि जब ये दिखाई दे रहा कि हमारा मकान ये है बेचा नहीं हमने और कारोबार हमारा कहीं बाहर है, वो उस कारोबार को कर रहा है, जब वो कारोबार उसका नहीं चलता वो लौट के अपने घर भी आ सकता है। तो आपको क्या लगता है, कानून व्यवस्था बेहतर हुई है? सरकार ने कुछ बेहतर काम किया है? बेहतर का सुनो, बेहतर तो इतना करा, महंगाई ज़्यादा बढ़ा दी और जो है कहीं जीएसटी और कहीं कुछ जो सबके कारोबार बंद कर दिए, मजदूर का कारोबार और भी ठप है, और कारोबार ठप। चलिए, ये तो टीवी भी नहीं देखते हैं, खबरों से तारुक भी नहीं रखते हैं, तमाम चीज़ें नहीं करते हैं। आगे और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करूंगी मैं। कैराना का ही मुद्दा आज बड़ा एक अहम मुद्दा है, क्योंकि पश्चिम से शुरुआत जो है अमित शाह ने कर ली है और वो कैराना भी पहुंचे, शामली भी पहुंचे। आपको क्या लगता है कि पलायन वाकई में हो रहा है या फिर पलायन को एक मुद्दा बनाया गया? नहीं, ये तो मुद्दा ही बना रखा पलायन तो। हाँ, पलायन कोई मुद्दा नहीं है। पलायन चुनावों में कैराना के लिए, शामली के लिए एक बड़ा मुद्दा होगा? नहीं होगा। लोगों के लिए बड़े मुद्दे क्या होने चाहिए? बड़े मुद्दे तो ये होने चाहिए, रोजगार होना चाहिए, किसान मजदूर की जो उनको वो मिलनी चाहिए। हाँ। क्या किसान एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा कैराना शामली में? हाँ, क्यों नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। आप कहाँ रहते हैं?
यहीं रहते हैं। यहीं रहते हैं, मेरठ ही रहते हैं। मेरठ की जनता को क्या लगता है कि सरकार ने जिस बात के लिए कहा था कि अपराधी अब प्रदेश से बाहर जाएगा, अपराध मुक्त प्रदेश हो जाएगा, क्या हुआ? अपराध तो रोज हो रहे हैं, हम पेपर भी पढ़ते हैं, कोई अपराध नहीं रुक रहा, कोई किसी किस्म का। और अपराध भी करवा रहे हैं तो सरकार के आदमी करवा रहे हैं। पश्चिम में अमित शाह आए हैं, शुरुआत इन्होंने करी है, और ऐसे में अलग अलग पश्चिम में कहा जाता है आरएलडी भी अच्छा काम कर रही है, समाजवादी भी बेहतर काम कर रही है, लेकिन जनता को किसका काम समझ में आएगा? ऐसा है, जनता को काम समझ में आएगा उसका जो सरकार काम किसानों के पक्ष में पड़ेगी, मजदूर के पक्ष में करेगी। आपको क्या लगता है बीजेपी की सरकार ने वर्तमान में किसानों के लिए क्या किया है? बीजेपी सरकार तो 7 साल देख ली, अच्छा कोई तरक्की नहीं है। कोई तरक्की नहीं है। कानून व्यवस्था को लेकर क्या सोचा आपने? तरक्की होती तो ये बमंडर के उतरता जो आज उतर रहा, ये मुद्दे बनाते फिर कहते कराना के अलावा कहीं और दूसरे जिले का या प्रांत का जिक्र हुआ है और विकास का नहीं करया, विकास का कोई नहीं, किसाना का नहीं, किसानों को पेमेंट नहीं दिया, किसी बच्चे की सर्विस नहीं लगी, महंगाई इतनी बढ़ा दी बहुत ज्यादा, डीजल पे, खाद पे, हर चीज पे महंगाई है। ये करेना का मुद्दा ले लिया, अरे करेना का मुद्दा था तो तब बसाते उन्होंने। 5 साल तक कहाँ रह गया, 5 साल तक कहाँ गया करेना का मुद्दा, अब क्यों आया फिर उठ के? नहीं, इनकी योजना में तो हुआ वो, जब इनकी योजना में हुआ कराना का मुद्दा तब उन्हें बसाओ, करके तो बसाए, जो जा रहे हैं उन्हें बसाओ, ताकत तो थी, उन्हें हर चीज की सहूलियत दो। ये मुद्दा उठाने का क्या कि भाई ये मुद्दा जो वे छोड़ के जा रहे, ये जा रहे, अरे विकास करवाओ, बच्चों को सर्विस दो, किसानों को उनका ठीक पेमेंट दो, फसलों का अच्छा दाम दो, डीजल पेट्रोल के भाव कम करो, बिजली के दाम कम करो। ये है, ये क्या मुद्दा वो छोड़ के जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सब बेकार की बात है। ये एक मुद्दा इसे छोड़ के चलेगा उन्हें बसाओ, फिर ये नहीं चलेगा, उन्हें बसाने का प्रयास करो। सरकार कहीं ना कहीं शायद यही बात को लेकर लोगों के बीच में संदेश दे रही है कि हम कैराना के जरिए जो पलायन लोग कर दिए हैं उनको वापस लेकर आ रहे हैं। नहीं, कोई अपने कारोबार के लिए तो आदमी कहीं भी जा सका है। हाँ, लेकिन अगर कोई व्यक्ति डर या भय से कहीं जाए, उसको क्या कहा जाएगा? उसको तो जी गुंडागर्दी बोल देंगे, पर ऐसा तो कुछ नहीं है। क्या लगता है 17 में ये मुद्दा उठा, 22 में सरकार दावा ठोक रही है कि लोगों को वापस ले आइए, क्या गुंडागर्दी कंट्रोल होने से लोग वापस आए? नहीं, कहाँ कम हो रही है गुंडागर्दी, तो इनके राज में भी बरकरार चल रही है, कहीं कम नहीं है। और अपने मुद्दे तय जो ये ध्यान भटका रहे हैं, हिंदू मुस्लिम और फलाना टिकना, कुछ नहीं है, बकवाद कर रहे हैं। कहीं ना तो इन्होंने कार्य करवाया, ना स्कूल नौकरी, कुछ नहीं। किसानों की हालत देखो क्या हो रही है, पिछली साल का भी पेमेंट 22 जनवरी तक उसका 22 मार्च तक का पेमेंट आया किनोनी शुगर मिल का, अभी तक पिछली साल का पेमेंट नहीं आया। और नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने का पेमेंट ये हो गया। ये झूठ बोलते हैं, झूठी सरकार है। ये आपने भी सुना होगा, क्योंकि बिजली के बिल हमने आधे कर दिए। किसी भी पावर हाउस पे जाकर पूछ लो, मैं 3 दिन पहले गया था, अब बिजली के बिल जनवरी से आधे हो गए। क्योंकि हमारे पास कोई आदेश नहीं आया, अभी तक कोई आदेश नहीं भेजा बिजली विभाग में, इन्होंने बिजली के बिल आधे कर दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि इस तरीके की चीजें नहीं सुलझी, लेकिन एक मेरा सवाल आपसे भी है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन लोगों से मुलाकात करी जो कि घर वापसी कर चुके कैराना में। ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है इनका। उनसे मिलो जो किसान आंदोलन में मारे गए 700 किसान, उनके पास क्यों नहीं गए आज तक? क्यों मारे गए उनके बारे में आज तक भी नहीं बोल रहे। अजय मिश्र टेनी उसका लड़का है, उसने गाड़ी चलाया, किसान मार दिए, उसे तो अपनी पार्टी में रखते हैं, आज तक भी नहीं उसके खिलाफ बोल रहे। गुंडे तो इनकी पार्टी में है, उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? उनके खिलाफ कार्रवाई करो। हिंदू मुस्लिम में चुनाव बनाने की तैयारी कर रहे हैं और कुछ नहीं। आखिर ये क्या कोई एक पार्टी है, बल्कि यह देखा जाए कि तमाम पार्टियां ये कर रही है? नहीं, यही पार्टी कर रही है और नहीं कर रही है ऐसा। अखिलेश यादव भी मुस्लिमों के वोट पे दावा ठोकते हैं। हाँ, दावा तो ठोकेगा, वो भी ठोकेगा। लेकिन जिस सरकार ने काम किया है वो सरकार किस पर दावा ठोकती है? काम करते तो काम पे बोलते हैं, हमने ये काम किया, हमने किसानों के लिए ये काम किया, हमने किसानों को गन्ना भुगतान दिलवाया। यानी कि पश्चिम में पलायन मुद्दा होगा? मुद्दा नहीं है यहाँ, कोई मुद्दा नहीं होगा, यहाँ के लोगों का कहना है। रुक जाइए, कैमरे पे आ चुके, अब बोल के जाइए। पहले तो नाम बताइए, मुस्कुरा रहे, पहले तो नाम बताइए। विजयपाल। अच्छा विजयपाल जी, एक चीज बताइए, क्या हिंदू मुस्लिम, पलायन, गुंडागर्दी ये चुनाव के लिए मुद्दे बनेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। यहाँ तो अपना सब
सब खा पी ले आराम से, कोई झगड़ाबाजी कुछ अच्छा, नहीं हम है। सिवाल खास में हैं और गॉडविन होटल की अगर हम बात करें तो यहीं पर अमित शाह जी का कार्यक्रम भी हुआ था। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी और गठबंधन के जरिए जो प्रत्याशी उतारा गया है वो प्रत्याशी आरएलडी के चिन्ह पर उतारा गया है। ऐसे में क्या लोग जो है इस बात से भी नाराज है यहाँ पर कि जो प्रत्याशी है वो जाट होना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर दंगों की आग आज भी जिंदा है। ना कुछ नहीं, यहाँ तो जो जिसको दे दिया उसको वोट मिलेगी। यहाँ कुछ में जो उतरा उसी को वोट मिलेगी ना। 8 बजे तो जिता देंगे, 8 बजे तो। इन्होंने जवाब दिया और तालियां बजने लग गई। लेकिन बीच में जो है मैं आगे की तरफ बढ़ूंगी, कोई कुछ कह रहा था, आपको क्या लगता है? जी यहाँ तो चौधरी साहब के हैं, चौधरी साहब के रहेंगे और इससे आगे हमें इतना तजर्बा। पश्चिम में जिस तरीके से बीजेपी काम कर रही है और कहा जाता है कि पश्चिम का संदेश पूर्वांचल पहुंचता है और वहां से फिर सरकार बनती है, तो क्या पश्चिम से जवाब क्या मिलने वाला है? पश्चिम से जवाब केवल यही है, जयंत चौधरी। आपको क्या लगता है? बस जी यही है, हम तो गठबंधन के साथ हैं। क्या आपको भी लगता है कि पलायन एक मुद्दा है? नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। पलायन मुद्दा कैसे हो सकता है? मान लो एक गांव में थोड़ा बहुत कुछ हो गया, उसको आप कब तक भुनाते रहोगे, कब तक पलायन चिल्लाते रहोगे? ठीक है ना, पलायन मुद्दा नहीं है। मुद्दा है आवारा पशु, मुद्दा है गन्ना पेमेंट, मुद्दा है बिजली के बढ़े हुए बिल, ये सब मुद्दे हैं। क्या पलायन वापसी होने से, क्या तमाम चीजें सही होने से, जिस तरीके से सरकार कह रही कि चीजें हम बेहतर कर रहे हैं, क्या वोटों पर असर पड़ेगा? नहीं, वोटों पर असर कैसे पड़ेगा जब मुद्दे ही अभी हमारे मुद्दे जो के तू हैं, जैसे कि तैसे हैं बोलने से, तो उस पर असर कैसे पड़ जाएगा? नहीं पड़ेगा ना। किसी की नौकरी नहीं है बच्चों की। आप ये बताओ कि हमारा पिछले साल का किनौनी मिल का पेमेंट अभी तक नहीं हुआ, क्या करेंगे हम लोग? क्योंकि हम जब देखते हैं यहाँ पर तो जो बेल्ट है वो सबसे ज्यादा नजर आती है, एक जाटों की बेल्ट, एक मुस्लिम समुदाय की बेल्ट। ऐसे में क्या हिंदुओं के वोटों को साधने के लिए ये बीजेपी की बड़ी तरकीब है? नहीं, वो लोग जो सोच रहे हैं वो सोचने दो, उससे हम क्या फर्क पड़ता है? हमारा और मुसलमानों का कोई झगड़ा नहीं है, कोई विवाद नहीं है, ये हम जानते हैं। अब वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, इसका तो हम नहीं बोल सकते ना, वो तो उनकी सोच। आम आदमी क्या सोचता है कि इन तमाम सांप्रदायिक चीजों से, तमाम धार्मिक चीजों से ऊपर उठकर वो क्या सोचता है? नहीं, हमें तो अपने मुद्दों की आवश्यकता है ना, हमें तो अपने मुद्दे चाहिए। हमें बढ़ा हुआ गन्ने का रेट चाहिए, जो इन्होंने पिछले 3 साल से 1 पैसा नहीं बढ़ाया, इस बार बढ़ाए, वो चीज़ सोचना है। इन्होंने बिजली के बिल आके लगभग एज देन डबल कर दिए, हमको वो सोचना है। जो इनके ये मतलब बोलने से आवारा गौवंश हमारे खेतों को खा रहा है, हमको तो वो सोचना है ना। उस झगड़े में हमें काहे को पड़ना है, और उस झगड़े में पड़ने से हमको मिलने वाला भी क्या है? हमारा सामाजिक तनाव बना है। इसी गांव में मुसलमान भी रहते हैं, इस गांव में हम जाट भी रहते हैं और अदर कास्ट भी हैं जिनको बोलते हैं हिंदू, ठीक है ना, कोई ऐसा झगड़ा नहीं है। ये है सिवाल खास, यहाँ पे प्रत्याशी गठबंधन की है और ऐसे में लोगों को कहना है कि धर्म के नाम पर तो वोट नहीं देंगे, काम के नाम पर वोट दिया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्योंकि अब तो चुनाव भी है और चुनावों में सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि आखिर किसके मुद्दे कितने भारी पड़ेंगे। लेकिन इस बार ये जो जनता आपको ठीक मेरे पीछे नजर आ रही है, इनका कहना है कि हम उन मुद्दों पे बातचीत करेंगे और उन मुद्दों के आधार पर वोट डालेंगे जो हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। और ये क्योंकि किला ही पश्चिम का है तो यहाँ पर किसानों की चलेगी। और किसान कहता है कि हमें आवारा पशुओं पे बातचीत करनी है, हमें ज़मीन पे बातचीत करनी है, हमें मिलों के रेटों पे बातचीत करनी है, हमें बिजली पे बातचीत करनी है, हमें धर्म पे नाम पर बात नहीं करनी है, हमें पलायन के नाम पर बातचीत नहीं करनी है। पलायन का मुद्दा कैराना में तो तूल पकड़ता है, क्योंकि 2017 में यही मुद्दा सत्ता पक्ष ने भुनाया था, लेकिन विपक्ष की भी इस पर अलग से प्रतिक्रिया निकल कर आई थी। क्या एक मुद्दा धर्म को बांट सकता है? नहीं बांट सकता। आम आदमी के लिए क्या जरूरी है? आम आदमी के लिए प्यार प्रीत सबसे बड़ी चीज है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत चीज बोली कि आम आदमी के लिए 2 चीज बहुत खास है, और यही 2 चीज गायब हो जाए तो फिर क्या होता है? फिर कुछ नहीं रखा, फिर क्या रखा है? फिर कुछ नहीं रखा। तो राजनीति के लिए क्या चाहिए? राजनीति के लिए तो जो महंगाई वगैरह ये जो है ये खत्म होनी चाहिए। और किसान के लिए, हम तो किसान हैं, किसान के लिए तो बीज खाद बिजली ये तमाम चीजें जरूरी है। क्या पलायन के अलावा भी चुनाव में कानून व्यवस्था का एक मुद्दा भी बड़ा रहेगा, या फिर इन दोनों के अलावा भी कुछ और मुद्दे बनेंगे इस बार चुनाव? मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन आपने मन क्या बनाया? मन क्या है, वोट तो गठबंधन के लिए है
और गठबंधन के अलावा कुछ यहाँ नहीं है। तो- और वरना यहाँ केवल गठबंधन को वोट मिलेगी। ये मैं वोट पे बात नहीं करूंगी, अब मैं चाहूंगी वोट पे चर्चा ना करूं, वो तो आपका निजी है, वो आपका निजी आप रखिए, लेकिन मैं चर्चा करूंगी मुद्दों के ऊपर। ये जो आप पीछे से बार बार मुस्कुरा रहे थे ना, अब मेरी इच्छा है कि जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट ज्यादा है उन्हीं के पास मैं चले जाती हूँ। पहले तो मुझे ये बताइए, आम आदमी का तो हमने चर्चा कर ली, आप भी युवा ही है, युवाओं के लिए रोजगार का एक मुद्दा चुनाव में मुद्दा है या फिर कुछ और युवा सोच रहा है इस बार? युवा सोच रहे हैं इस संगठन को वोट देंगे और अखिलेश जी को मुख्यमंत्री पद पर घोषित करेंगे। और ये जो गाय और बिजार जितने फिरा ये मोदी योगी और अमित शाह के पीछे बांधे जाएंगे, जिनके बंगले के पीछे। ये थोड़ा सा शब्दों का संयम रखिए, क्योंकि किसी एक बड़े राजनेता को लेकर इस तरीके से टिप्पणी मत कीजिए, बात रखिए लेकिन थोड़ा सा शब्दों का संयम रख के बात कीजिए। गुस्सा अपनी जगह है, नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन बात अपनी जगह है। अब बात ही कर लेते हैं और फिर उसके बाद कार्यक्रम का भी समापन करना है। हमने तो पलायन के मुद्दे पर आए थे, चर्चा भी हमने कर ली, आप लोगों ने अलग मुद्दे भी बता दिए हैं। अब आपको क्या लगता है कि लगातार अमित शाह जी का दौरा हो रहा है, अमित शाह जी के दौरे से कोई इफेक्ट होगा? अजी दौरे तो हम ना डर रहे, पर हमारी आप पूर दियो गठबंधन जीतेगा बस। चलिए एक बात, सीधी बात, नो बकवास। चलिए इनको छोड़ देते, आपके पास वापस आ जाती हूँ। आपको क्या लग रहा है, ये लगातार दौरे से कुछ इफेक्ट होगा? क्योंकि अमित शाह जी को अगर बात करें हम तो चाणक्य कहा जाता है बीजेपी का। ऐसा है, अमित शाह दौरे कर लो चाहे योगी जी दौरे कर लो, अब जो आपने कहा था कि वापसी जाने की या नहीं जाने की, जैसो कि कराने में ये घर छोड़ के चले गए, अपने घर आ गए वापसी। जब बीजेपी में ये कैंडिडेट थे पहले, मौर्या भी था, और ये 10-11 टूट के अपने घर वापसी चले गए। इनमें क्या था जो क्यों वहाँ क्यों चले गए? इन्होंने क्या वजह थी इनकी गैल में क्यों गए? इनका प्लान क्यों नहीं बना रहे? नेता क्यों पलायन कर रहे हैं? नेता क्यों पलायन कर रहे हैं? इनका प्लान क्यों कर रहे हैं? हमें ये बताओ कि जो कि इसके 10-11 टूट के भाजपा के और 17-18 टूट के और ये समाजवादी में चले गए। उन्होंने कितना ऐसा प्यार दे दिया अखिलेश ने एकदम, जो इन्होंने 5 साल मड़ाई खा के और वहां छोड़ के क्यों भाग गए? अभी क्या वजह थी इनकी? मतलब इन्होंने भी पलायन कर लिया है? इन प्लान करा क्या इन्होंने? क्यों इनकी क्या कुछ ना कुछ घटना करी होगी इन्होंने। इनकी या तो कुछ बात नहीं माननी, बस कुछ ना कुछ इनमें। जब आप बता रहे हैं कि वहाँ प्लान कर रहा, प्लान से भगा दिए, इन्होंने भी प्लान करके भगाया। इनकी गैल को गद्दारी करी होगी इन्हें, जो वे वापसी गए यहाँ से, उनकी गैल में तो गद्दारी हुई होगी। कि वर्तमान सरकार से खुश नहीं थे। चलिए ये लोग हैं, अपने लिए एक बार ताली बजा दीजिए। हम लोग मेरठ आए हैं, एक बार चाहती हूँ अपने लिए बजा दीजिए। बहुत अच्छा आप लोगों ने बोला और बहुत आप लोगों ने हमें समय भी दिया वापस से, क्योंकि अब कार्यक्रम का हमें समापन करना है और कार्यक्रम का ही नाम है ये पब्लिक है, सब जानती है। ऐसे में हम यहाँ पर पहुंचे थे मेरठ में, क्योंकि यहीं पर अमित शाह भी आए थे कैराना शामली से होते हुए, जहां पर उन्होंने अपने पदाधिकारियों से मुलाकात भी करी। आज का जो बड़ा हमारे लिए मुद्दा रहा वो था कैराना, जिस पर मेरठ के लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। कम से कम अगर देखा जाए तो 60 किलोमीटर से ज्यादा का समय लगता है वहां पहुंचने में, लेकिन फिर भी यहाँ का आदमी क्या सोचता है कैराना और शामली को लेकर, क्योंकि पश्चिम का ही हिस्सा है। इन मुद्दों पर हमने चर्चा करी और एक निष्कर्ष निकलकर यहाँ पर जो आया वो मिला जुला नजर आया। यहाँ के लोगों का कहना है कि हमारे लिए चुनावों में बिजली मील का जो गन्ने का पेमेंट है वो बकाया समय पर ना आना वो एक मुद्दा बनेगा, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि पलायन वापसी होना भी एक अच्छा संदेश है। यानी कि एक मिला जुला रिस्पॉन्स यहाँ पर देखने के लिए मिला। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं भावना, इंडिया टीवी, सिवाल खास।